अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इंतहाई अहम और बड़ा फैसला जारी किया गया है। फैसले के अंदर फैसल करीम कुंडी साहब को पाबंद किया गया है कि आपने कल 4 बजे सुहेल खान अफरीदी से खैबर पख्तूनख्वा के अगले वज़ीर आला का हल्फ लेना है। सुहेल खान अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए पूरा जोर लगाया गया, बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन इस फैसले के बाद वो सारी की सारी कोशिशें रद्दी की टोकरी के अंदर हैं। इस फैसले से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया था कि अगर सुहेल खान अफरीदी का रास्ता रोका गया, अगर उनको वज़ीर आला का हलफ ना उठाने दिया गया, तो फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे। जुनैद अकबर खान ने तो यहां तक बयान दे दिया था कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर हम उंगली को टेढ़ा भी करेंगे। इसके अलावा अहम तरीन और बड़ी खबर है साद रिजवी के हवाले से, उनके छोटे भाई के हवाले से। 24 घंटे गुजरने के बाद अभी तक उनका कुछ नहीं पता कि वो कहां पर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर खबरें चली हैं। यह दावा किया गया है कि पुलिस उनके बड़े करीब पहुंच चुकी है। वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अडयाला जेल से आज इमरान खान ने इंतहाई अहम पैगाम जारी किया है। जो मुरीद के अंदर ऑपरेशन हुआ उस हवाले से, जो लोग अपनी जान की बाजी हार गए उस हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अडयाला जेल के बाहर आज बाकायदा तौर पर दुआए मगफरत की है उन तमाम लोगों के लिए जो इस ऑपरेशन के अंदर अपनी जान की बाजी हार गए। और अलीमा खान के बारे में एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था कि शायद अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की लड़ाई की वजह से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को उनकी सीट से हटाया। तो आज यह प्रोपेगेंडा भी खत्म हो गया है, बाकायदा तौर पर इसका जवाब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस बाकायदा तौर पर आपस में लड़ पड़े हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जो शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफें की, उन तारीफों को आलमी दुनिया किस तरीके से देख रही है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं हाफिज साद के बारे में, उनके छोटे भाई के बारे में। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आज ये खबरें चली हैं कि कानून नाफिज करने वाले अदारों ने मजहबी जमात के सरबरा साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का पता लगा लिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए बेहतर है कि वो सरेंडर करें, अगर सरेंडर नहीं करते तो बड़ी जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो पुलिस की तहवील में होंगे। ये खबर जियो न्यूज़ ने लगाई है, इसके अलावा दुनिया न्यूज़ ने लगाई है और इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज़ ने लगाई है। जो उनकी अपनी जमात है उनके हवाले से अभी तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। बजाते खुद हाफिज साद साहब का या उनके छोटे भाई का कोई वीडियो पैगाम, कोई ऑडियो पैगाम अभी तक कुछ भी जारी नहीं किया गया। उनकी पार्टी के कुछ अहम तरीन लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो महफूज मकाम के ऊपर हैं, वो किसी की तहवील के अंदर नहीं है, ना वो पुलिस के पास है ना वो अदारों के पास है। लेकिन उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो वर्कर हैं, उनके जानने और चाहने वाले हैं, वो शदीद करब के अंदर हैं, वो शदीद परेशान हैं, परेशानी की हालत में है। वो जानना चाहते हैं कि हाफिज साद साहब कहाँ पे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी सेहत कैसी है, क्योंकि ये खबरें हैं कि वो शायद ज़ख्मी भी हैं। उनकी बाकायदा तौर पर वीडियो आई थी जिस वक्त वो निढाल होकर गिर रहे थे, ये वीडियो तो सोशल मीडिया के ऊपर आ गई थी। उसके बाद उनकी हालत कैसी है, वो किस हालत में है, ये अभी तक नहीं पता। और उनकी पार्टी के ऊपर, उनकी क़यादत के ऊपर, कारकुनान के ऊपर 20 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दफ़ात भी लगा ली गई हैं और अभी तक इत्तलात के मुताबिक 300 से ज़ायद कारकुनान हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का मीडिया है वो इस हवाले से बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए है, वहाँ पर कोई ख़ास खबरें नहीं दी जा रही। अब आज मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ। मुफ्ती मनीबुर रहमान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो सानिया मरीदके की तहकीकात करे, दोनों अतराफ के जाँ भाग होने वालों की दियत दी जाए, जख्मियों का इलाज किया जाए। सानहे की मजम्मत करते हैं, हुकूमत को इसका खमियाजा अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। ये मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब ने, एक वो दवाई होती है ना एलोपैथिक और होम्योपैथिक, तो ये होम्योपैथिक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है जिसका ना कोई नुकसान है और ना कोई फ़ायदा है। और मैं आज एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखें जो पब्लिक पल्स होती है ना, वो एक छोटा सा बच्चा भी महसूस कर सकता है। उसके सामने आप सारे हालातों वाक़यात रखेंगे ना, वो आपको बताएगा कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सीधे हो गए थे अली अमीन गंडापुर के साथ। क्यों? क्योंकि अली अमीन गंडापुर से उनको जो तवक्कात थी वो अली अमीन गंडापुर ने पूरी नहीं की और पेशावर के जलसे में बाकायदा तौर पर जूते लहराए गए।
यही हाल होगा अब उन तमाम लोगों का जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो हाफिज साद का साथ देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। साथ इस सेंस में कि बीच में पड़ते, हुकूमत के लोगों के साथ एंगेज करते और सबको एक टेबल के ऊपर बैठाते, मुज़ाकरात करते। क्योंकि हाफिज साद, उनकी जमात, वो तो मुरीद के अंदर सारी रात इनको अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का वास्ता देते रहे। वो तो यहां तक कहते रहे पुलिस वालों को कि आपको आपकी माओ के हलाली खून का, उन्होंने आपको जो हलाल दूध पिलाया है उसका वास्ता, कि हमें डायरेक्ट निशाना ना बनाओ, हमारे बच्चों को शहीद ना करो, हमारे साथ बैठो, हमारे साथ मुज़ाकरात करो। ये सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, वीडियोस मौजूद है। उन लोगों ने बाकायदा तौर पर कहा था कि हमें आप 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर कोई तारीख दे दे, कोई दिन दे दे, हम यहां से वापस चले जाते हैं और उस दिन आकर हम पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन क्योंकि ये जो जमात है ये एक मजहबी जमात है और पाकिस्तान के अंदर ये जो मकतबा फ़िक्र है, ये सबसे बड़ा मकतबा फ़िक्र है अहले सुन्नत वल जमात। तो अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमाए कराम है, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो अब अपनी तैयारी पकड़ें कि वो अवाम का सामना किस तरीके से करेंगे। अब जब आप अवामी इज्तिमात के अंदर जाएंगे, अवाम के सामने जाकर बैठेंगे, तो ये जो लोग हैं जो खसूसी तौर पर इस जमात से तल्लक रखते हैं और उन्हीं के प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके आप खिताब करते हैं, वहाँ पर सारा कुछ होता है, तो वो लोग अब आपके साथ क्या करेंगे, इसके लिए आप मेंटली तैयार हो जाएं। क्योंकि ये इतलात हैं, ये खबरें हैं, डॉक्टर शहबाज गिल ने वाज़ेह तौर पर यह खबर दी। उन्होंने कहा कि उस रात हाफिज साद ने हत्तुल इम्कान कोशिश की, उन्होंने अपने तमाम बड़े बड़े जो इनके आइमा कराम थे उनसे राब्ता करने की कोशिश की कि आप लोग बीच में पढ़ें, आप लोग इस सिलसिले को रखवाएं, जो ये जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए। लेकिन उनकी बात पर कान नहीं धरा गया। तो अब देखिएगा कि आने वाले वक्त में अब अवाम इनको किस तरीके से जवाब देती है, चाहे वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो या दूसरे उलमाए कराम हो। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो केस लगा हुआ था, उस केस में जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है, जब दरखास्त लगी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मेरे पास तमाम हकायक आ गए हैं, अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं, गवर्नर के खत से फ़र्क नहीं पड़ता, 90 नुमाइंदों के वोट से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। जहाँ तक इस्तीफे की बात है तो वो गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा वसूल कर लिया, तो वज़ीर आला इस्तीफ़ा उसका तस्वर होगा कि एक दफ़ा आपने रसीद दे दी कि KP के गवर्नर हाउस के अंदर इस्तीफ़ा आ गया, तो इसका मतलब है कि वो इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। अब अदालत के अंदर क्या हुआ, चीफ जस्टिस ने जब यह कहा कि 90 नुमाइंदों के वोट से सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, तो आगे से जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के वकील हैं, उन्होंने कहा जी लेकिन अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने आगे से ये कहा, तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि भाई जब इस्तीफा मसूल हो गया ना, तो उसके बाद इस्तीफा हो गया, उसके बाद आपने कबूल नहीं करना। आइन आपको कबूल करने का नहीं कहता, आइन ये कहता कि आपने इस्तीफा सिर्फ भेजना है। ठीक है जी। उसके बाद एक और काम किया गया, जो वकील हैं उन्होंने कहा जी गवर्नर के लिए आप इंतजार करें, कल तक वो आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर जो नए वज़ीर आला के हलफ बरदारी की तकरीब है वो हो जाएगी, तब तक पुराना वज़ीर आला जो है वो दफ्तर चलाएगा। इसके ऊपर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा वो तो तब होगा ना जब इलेक्शन ना हुआ हो, इलेक्शन तो हो गया असेंबली के अंदर और अब आपको हलफ उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल शाम 4 बजे जो गवर्नर है वो सुहेल खान अफरीदी से वज़ीर आला का हलफ लेंगे, और अगर वो हलफ नहीं लेते तो फिर जो स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के बाबर सलीम सवाती, वो ये जिम्मेदारी निभाएंगे। तो सुहेल खान अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए जितनी कोशिशें की गई, जितना जोर लगाया गया, वो सारे का सारा रायगा गया है। वो अब कल बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अगले वज़ीर आला बनने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, स्पेशली जुनैद अकबर खान जो सीनियर क़यादत है, वो इस सारे मामले के अंदर बड़ी डट के खड़ी रही, उन्होंने ज़रा भी कमज़ोरी का सामना नहीं किया। और आज जब ये केस लगा हुआ था और इंतज़ार भी करना पड़ा उनको क्योंकि फैसला महफूज हुआ था, तो उस वक्त जुनैद अकबर खान ने